संत कबीरदास जी से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं, जमीन खरीद की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसा लग रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक लूट मची हुई। कहीं सीएम के घर वालों पर थोक के भाव जमीन पर जमीन खरीदने के आरोप लग रहे हैं, कहीं डिप्टी सीएम के करीबियों की जमीन बचाने के लिए प्रस्तावित हाईवे के रूट में बदलाव करने के आरोप लग रहे हैं, और तो और अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दान किए गए पैसे, सोने और चांदी की लूट के आरोप भी बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खोजी रिपोर्ट में दावा किया है कि मोहन यादव जैसे ही मध्य प्रदेश के सीएम बने, वैसे ही उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने 168 एकड़ के 137 प्लॉट अपने नाम खरीद लिए। अखबार ने खतौनी रिकॉर्ड के आधार पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये जमीनें सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, उनके बेटे अभय यादव, चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव ने खरीदी। इसीलिए परिवार बड़ा होना जरूरी होता है। कई बार यादव परिवार द्वारा खरीदी गई 168 एकड़ जमीनों में से 111 एकड़ जमीन उन विकास परियोजनाओं के आसपास बताई जा रही हैं जिनकी घोषणा खुद सीएम मोहन यादव ने की। उदाहरण के तौर पर इसको ऐसे समझिए कि मोहन यादव ने बतौर सीएम एक हाईवे की घोषणा की, फिर परिवार के अलग अलग सदस्यों ने उसी हाईवे के आसपास जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। और जब ऐसा हुआ तो मामला बना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं। ये मामला एमपी तक सीमित नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक दूसरा मामला पिछले दिनों बिहार से आया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ही ये दावा किया गया कि राज्य के डिप्टी सीएम और सराय रंजन से विधायक विजय कुमार चौधरी, जो बिहार सरकार में एक बड़े और प्रभावशाली नेता भी हैं, उनके करीबी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव किया गया। इस बाबत स्थानीय किसानों, दुकानदारों ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर शिकायत भी की। आरोप है कि एक्सप्रेसवे का जो रूट पहले से प्रस्तावित था, मूल रूट जो प्रस्तावित था, उसकी वजह से बॉबी ईश्वर, जो डिप्टी सीएम के करीबी बताए जाते हैं, उनके और उनके परिवार के 10.5 बीघा जमीन प्रभावित हो रहे थे। बॉबी ईश्वर के 10.5 बीघा जमीन बचाने के लिए रूट में किए गए कथित बदलाव की वजह से 150 के करीब मकान, दर्जनों दुकान और 65 साल पुराना केदार संत रामाश्रय कॉलेज टूट सकता है। सोच के देखिए, एमपी में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के आसपास सीएम के परिजनों पर जमीन खरीदने के आरोप लग रहे हैं। वहीं बिहार में डिप्टी सीएम के करीबी की जमीन बचाने के लिए हाईवे के रूट में बदलाव करवाने के आरोप लग रहे हैं। नेता लोग लोकतंत्र को मजबूत करते करते अपने बाल बच्चों और परिजनों को मजबूत करने में लग जाते हैं। वो एक साथ दो काम कर ले जाते हैं, और एक आप हैं जो न लोकतंत्र मजबूत करा पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों के भविष्य को ही मजबूत करा पा रहे हैं। इन दो आरोपों के अलावा एक तीसरा आरोप भी है जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। राम मंदिर को केंद्र में रखकर अयोध्या में विकास की गाथा लिखी जाने लगी। अयोध्या में जमीन की कीमतें रॉकेट की तेजी से बढ़े और फिर विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। ज्यादातर की अब एक नई बात सामने आई है। राम मंदिर में दान किए गए सोने, चांदी और रुपए पैसे की भारी लूट हुई। इस लूट की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट आज के दिन ही सौंप दी। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कितने करोड़ की लूट हुई है, लेकिन मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा द्वारा दिए गए हाल के बयानों को देखें तो समझ आता है कि जिस राम मंदिर में श्रद्धालु श्रद्धा से कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे, उसी मंदिर में बैठे लोग श्रद्धालुओं की आस्था से अपनी काली कमाई कर रहे थे। नृपेंद्र मिश्रा इसे चोरी नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो अपने बयानों में इसे
डाका करार दे रहे हैं। वो अब बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, सीईओ के तैनाती की चाह भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जिस राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट केंद्र से लेकर राज्य सरकार बार बार लेती है, जिस राम मंदिर में भगवान राम के माथे पर सूर्य तिलक करवाने के लिए बड़े बड़े जानकारों को बुलाया गया, जिस राम मंदिर के नाम पर सालों तक इस देश में राजनीतिक रोटियां सेकी गईं, उस राम मंदिर में डाका डाला कैसे और डाला किसने? और जिन लोगों ने डाला, क्या उनके नाम कभी सामने आएंगे? क्या अयोध्या राम मंदिर में बैठे आस्था के डकैतों को उनके किए की सजा कभी मिलेगी? इस केस में कभी कोई दोषी भी करार दिया जाएगा या सालों तक ये केस चलेगा और आखिर में सब के सब बरी हो जाएंगे, जैसा इस देश में अक्सर हो जाता है? सवाल केवल राम मंदिर में चढ़ावे की डकैती का नहीं है। असल सवाल ये है कि एक तरफ जहां जनता महंगाई झेल रही है, कछुए की गति से बढ़ती कमाई के दम पर अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रही है, आज भी अच्छे दिन का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रही है, वहीं हमारे देश के कुछ नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने नाते रिश्तेदारों की संपत्ति बढ़ाने में कैसे लग जाते हैं, कैसे वो ऐसे फैसले करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं उनके परिवार के बाल बच्चों और परिजनों की कमाई बढ़ा देता है। क्या इन सब के लिए किसी को कभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जमीन की लूट, पैसे की लूट, आस्था की लूट और जनता बस देखती रहेगी? ये सवाल आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।